विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम लौकिक धर्म की तुलना से लोकत्रिक धर्म में जो चित्त, चेतासिक, रूप और निब्बान, ये चार परमार्थिक धर्म के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो चेतसिक के बारे में है। पहले रूप के बारे में बोला है दूसरा वीडियो, अभी ये तीसरा वीडियो है चेतसिक के बारे में संक्षिप्त में प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये चेतसिक का जो वीडियो है, ये वीडियो को देखने से पहले चित्त, चेतासिक, रूप, निब्बान पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखें। ये वीडियो पार्ट नंबर 1 का देखने के बाद ही ये चार पूरे परमार्थिक धर्म के अन्य वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चेतसिक के बारे में से तीसरा वीडियो है। इससे पहले इसकी पार्श्वभूमि पार्ट नंबर 1 में बताई है, तो इसको पहले देखने से ये समझ में आ जाएगा वास्तविक क्या है करके। तो अभी हम लोग ये चेतसिक रूप के बारे में बताया, ब्रह्मांड में जो ठोस पदार्थ है, स्थूल वस्तु है, उसके बारे में बताया। अभी मानसिक तत्वों पे बताए जाएंगे, यानी मानस में जो भी धातु है, जिसको हेतु कहा जाता है। लौकिक धर्म की तुलना से लोकत्रिक धर्म में उसको धातु कहा जाता है, उसको हेतु कहे जाता है। ये धम्मा हेतु भवा, यानी नेचर में क्या है, हेतु है। हेतु तो टोटल संसार में जितने हेतु है, इन हेतु के कारण हम एनी टाइम अस्थिर होते हैं। चर्या स्वभाव में एनी टाइम एक्सचेंज होते, एनी टाइम हम परिवर्तनशील है। किस कारण? ये चेतसिक यानी हेतु के कारण। अभी ये हेतु एक धातु है, तो हम हेतु धातु को कैसा यूज करते हैं? जैसे कि समझो एक वाटर है, पानी है, ये एक धातु मात्र है, लेकिन पानी जिसको जिस उपयोगिता के लिए लगता है, जैसे कोई पानी पीने के लिए पानी का यूज करता है, कोई अपनी गंदगी साफ करने के लिए यूज करता है, कोई कपड़े धोने के लिए यूज करता है, कोई मल मूत्र साफ करने के लिए यूज करता है, कोई जहर बनने के लिए यूज करता है। ये पानी का सभी प्रकार के अपने अपने स्वभाव जो उसको लगता है वो यूज करने के लिए पानी का उपयोगिता करता है। वास्तविक पानी तो स्वभाव एक है, लेकिन अपने स्वभाव में जो उपयोग के लिए लगता है वो लेके यूज करता है। तो वैसे ये संसार में जो भी धातु है, इनमें से हमेशा एक्सचेंज होने वाले जो धातु है अलग अलग, निगेटिव थिंकिंग वाले धातु अलग है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले धातु अलग है, दोनों में कंट्रोलिंग करने वाले धातु अलग है। तो उसको चेतसिक बोला गया, उसको धातु बोला गया। तो ये धातु हम लोग संक्षिप्त में बता रहे, इसलिए बता रहे कि जो लोग संसार में वाद विवाद के तौर पर अन्य मूल ग्रंथों के सिद्धांत उठाकर मेरी मुर्गी के टांग बोलते हैं, तो वास्तविक संसार का एक रिजम होता है, और अज्ञान के कारण, न जानने के कारण मेरी मुर्गी के एक टांग बोलकर अन्य जाति संप्रदाय को उकसाते हैं, भड़काते हैं। तो ये ना भड़काए ना उकसाए, शांति प्रस्थापित रखे। इसलिए पहले स्वयं को जानो। जिसने अपन को जान लिया तो संसार को जानेगा, संसार का जानेगा तो मूल ग्रंथ पुराणों को जान सकता है। इसी कारण ये शांति प्रस्थापित रहे, इसी कारण ये चार परमार्थिक धर्म प्रकाशित करने जा रहे। तो सोच समझ कर देखो, मैं इतना फास्ट में समझाऊंगा। इसकी 10 साल की शिक्षा रखी है, 10 साल में शिक्षित होने के लिए शिक्षा होती है, तो हम लोग इतना संक्षिप्त में कैसा बताएंगा? तो चलो ये फास्ट जानने वाला संसार हो गया अभी, तो मैं जल्दी जानने के लिए प्रयास करूंगा आप, ताकि जल्दी समझ ले। तो मैं इतना बड़ा लिख कर नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो सभी संसार की इतनी बड़ी एक्टिविटी मैं कैसा संक्षिप्त में समझाऊंगा। फिर भी मैं आपको जल्दी जानने वाली तत्परता रखने वाला है, तो फास्ट समझो। तो देखिए, चेतसिक यानी धातु, यानी हमारे हमेशा एक्सचेंज होने वाले कंटेंट, हाँ, और हम नित्य अस्थिर रूप से होते और अस्थिर रूप से परिवर्तनवादीशील होते। फिर भी हम लोग अपने में ईगो भरकर मैं हूँ, मेरा है, मुझे किस कारण कहते हैं, ये समझाने का थोड़ा प्रयास करते हो। तो देखो चेतसिक, अभी हमने रूप को पहले बताया सेकंड नंबर में, अभी फिर तीसरे क्रम में वीडियो बनाने जा रहे चेतसिक।
चेसी टोटल कितने बताया है? 52 बताया जाएगा। 52 टोटल। संसार में इतने धातु है, हम जो लेके अनकॉन्शियस माइंड लेके हम लोग कार्य करता है माइंड के तौर पर। अभी हमने ठोस पदार्थ के बारे में रूप के मेटर में बताए, अब ये माइनस के रूप में है चेसिक। चेसिक नाम होता है, उसको हेतु कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। हाँ, तो देखिए, तो पहले हम लोगों के देखो, ये इधर की जो बॉर्डर है, बॉर्डर की इधर की सोच है निगेटिव, हमारे मन की निगेटिव सोच पकड़ो, और ये जो बीच में बताया इसके बीच के इधर का है पॉजिटिव सोच, और दो के बीच में ये जो है ये और ये दोनों में कंप्रोमाइज करने वाला है। तो हम समझाएंगे, तो ये कंप्रोमाइज करता है, जैसे कि समझो हम लोगों को कंप्यूटर चलाने के लिए हर ऑप्शन निकालने का जो माउस कार्य करता है, माउस जो डिक्लेयर कर देता है, तो ये जो 7 ग्रुप है, ये हरा कलर का दिखता है, ये माउस है हमारे माइंड का, वहाँ डिक्लेयर करने वाला सभा, उसको बोला जाता है सर्वचित्त साधारण चेसी। 7 होते, इस 7 कंटेंट से हम सभी वस्तु को डिक्लेयर करने वाला होता है। और ये जो 6 होता है, ये कभी ये बिन पेंदे का लोटा, यानी वो ढल बदलू होता है, कुशल में भी होता है, अकुशल में होता है। कुशल में भी करने से सुख लगता है, अकुशल में करने से भी सुख लगता है। तो इसके बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम निगेटिव थिंकिंग के बारे में सोचें। देखो, ये 1 नंबर मोह है। अगर मोह है तो दुनिया के लिए अंधा है, दुनिया नहीं जान सकता है, अपने स्वयं को नहीं जान सकता। ये संसार क्या? मोह माया ज्वाल। तो मोह यानी अपने लिए अंधा। दूसरा से करें अहिरिका। अहिरिका यानी निर्लज्ज, पाप कर्म करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए भय नहीं खाता, उतुट लज्जा नहीं करता है। अहिरिका। उतुटब्बा यानी पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाना। उद्दच यानी पाप कर्म करने के लिए उद्दच यानी तैयार रहना, उद्दच। हाँ, ठीक। हाँ, 5वां होता है द्वेषा। अपने मन में ईगो भर के, द्वेष भर के रहता है, अपना थोड़ा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गई ऐसा गुस्सा आ जाएगा, द्वेषा। फिर ईर्ष्या, दूसरे का भला हो गया मेरा नहीं हो गया तो ईर्ष्यात्मन हो जाता, जलन। फिर मात्सर्य, सब दुनिया का मटेरियल मेरे पास रहना चाहिए, इतना मोह मात्सर्य रहता है। हाँ, फिर 8वां होता है कुकुच्च यानी पश्चाताप, अपने मन जैसा नहीं हुआ तो पश्चाताप में गिरे। ये देखो, फटाफट में समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। फिर लोभा, इस संसार में जो भी हम इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थों में लिप्त रहता है, तो सभी चैनिक पदार्थों में अपने इंद्रिया के तौर पर आसक्त भाव रखना, सभी मेरे पास मटेरियल हो जाए कर, सभी में गमन करना। लोभा। माना, माना ये अपरिचित शब्द लगता है। माना यानी ईगो, अहंकार, ये 4 प्रकार का होता है। मुझे मान सम्मान वर्ण आयु मेरे जैसा कोई नहीं होता है संसार में, और दूसरा होगा तो मुझे क्या लेना देना है, ऐसा करके भर के रहता है। माना। दिट्टी, मिथ्या दृष्टि, हम लोगों को जानना नहीं आता है, मिथ्या दृष्टि। थीन मिद, थीन यानी आलस, काम करने के ज्यादा काम करना नहीं, फ्रेश रहना नहीं, आलस। मिद यानी सुस्ती आना, खाना खाए का सुस्ती। ये सब अकुशला में आता है, निगेटिव सोच में आ जाता है। और विचिकित्सा, जैसे लोकते धर्म में चित्त चेतासिक धर्म के बारे में संदेह उत्पन्न करना, ये कुछ नहीं होता करके बोलना, विचिकित्सा। बुद्ध वचन पर विचिकित्सा करना। ये 14 प्रकार के निगेटिव सोच वाला मनुष्य है। जो कोई मनुष्य में ये निगेटिव सोच हो, वो मनुष्य पाप कर्म ही करता है, कोई भी समाज का हो। इसमें कोई सामाजिक बादल नहीं है, ये मनुष्य के स्वभाव बोला गया। हाँ, तो ये अकुशला चैसिक, उसको अशोभन चैसिक कहा जाता है, यानी मनुष्य को शोभायमान नहीं करता है वो। हाँ, उत्कर्ष के लिए अहितकारी होता है, इसी कारण उसको अशोभन चैसिक कहा जाता है। वो निगेटिव सोच है, ये 14 प्रकार की। ख्याल में रखो, मनुष्य का स्वभाव होता है ऐसा। हम कोई जाति का मतलब नहीं रखता है, कोई हिंदू धर्म बौद्ध धर्म नहीं, मनुष्य की सोच में ये होता है। हाँ, उसको ही बोला गया अधर्म। अधर्म बोलो जिसके मन में है वो। हाँ, इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है, मजहब की बात नहीं। हो गया,
ये निगेटिव सोच मैंने संक्षिप्त में बताया। अभी पॉजिटिव सोच बताता हूँ। सभी संसार में पाप कर्म नहीं करते, पुण्य भी कर्म करने वाला लोग होता है। तो देखो, पुण्य कर्म करने वाले पॉजिटिव सोच क्या होता है? अलोभ, इंद्रिया को चैनिक सुख पदार्थों में लिप्त नहीं रहना, अनासक्त भाव से कर्म करता। अद्वेष, मैत्री भाव से विहार करेगा सभी मनुष्य के साथ। हाँ, द्वेष नहीं करेगा। हिरी, हिरी यानी लज्जा, पाप कर्म करने के लिए लज्जा। ओतप्पा, पाप कर्म करने के लिए भय खाना। हाँ, फिर तत्रमज्जता, कभी कभी विचार करने से कोई मनुष्य बोलता है जरूर मेरे से पाप कर्म हुआ, चलो मैं जान दे दूंगा। दूसरा बोलता है हुआ तो हम पुण्य भी करेंगे। यानी बीच में रहने वाला, जीने की भी इच्छा रखता है, मरने की भी इच्छा रखता है। यानी दो में वाद हो जाता है मन का, अच्छा बुरा, इनमें बीच में काम करने वाला तत्रमज्जता। सेवा होता है श्रद्धा, ये मूल बीज होता है पॉजिटिव का। जितना पॉजिटिव सोचे उसकी श्रद्धा, श्रद्धा रही तो हाथ जोड़ेगा, समर्पण, बच्चे जैसा सेवा करेगा, दान धर्म सभी कमाया हुआ सभी दान दे सकता है श्रद्धा के कारण। स्मृति, स्मृति सजग होगा अपने बारे में, कुशल कर्म करने के लिए स्मृतिमान रहेगा। स्मृति, ये हो गया सात। सात के बाद आता काय लहुता, चित्त लहुता। जैसे काया में जो कर्म करते तो चित्त में प्रभाव आता है, चित्त में क्या करने वाले कर्म काया में प्रभावित होता है। तो काया लहुता यानी काय हल्की है तो चित्त भी हल्का हो जाता है पुण्य कर्म करने से। काय कर्म, काय मृदुता, चित्त मृदुता, यानी काय भी कर्म पुण्य कर्म करने में मृदु भाव से है तो चित्त भी मृदु बन जाता है। काय कर्मण्यता यानी पुण्य कर्म करने से धीरे धीरे अच्छे कर्म करता है। काय कर्मण्यता तो चित्त में कर्मण्यता। काय प्रागुण्यता यानी सुंदर सुंदर सजा धजा कर रंगोली डालकर पूरा फेस्टिवल सत्पुरुष के लिए करना, और सत्पुरुषों का कोई भी दान धर्म का फेस्टिवल सुंदर तरीका से सजाना, प्रागुण्यता। कोई भी वर्क करते समय इतना सुंदर तरीका से करता है, प्रागुण्यता। एक कुशल कर्म, ये कुशल कर्म वाले जितना भी है ये सब आर्टिस्ट लोग होता है, साइंटिस्ट लोग होता है इनमें। काय प्रागुण्यता, चित्त प्रागुण्यता। काय उजुकता, जैसा बॉस है, बॉस ने बोल दिया ये काम करना है लेकिन उसके मन में नहीं है, उसकी काया सीधी नहीं है। अगर उसको काम दिया तो वो फटाफट काम करके प्रसन्न मन से करता है, तो उजू है, उसका मन भी उजू है और उसकी काया भी उजू है। तो काय उजुकता, चित्त उजुकता। हाँ, काय प्रसिद्धि, चित्त प्रसिद्धि। जो भी पुण्य कर्म करता है तो अंदर फीलिंग में भी ऐसा मोद भाव होता है, गदगद होता है, उसका चित्त भी गदगद होता है। यानी चित्त से करने से मन पर प्रभाव, मन पे करने से काया से करने से मन पर प्रभाव होने वाला जो हेतु है ये काया से रिलेटेड है, अपने मानसिक तौर पर होता है। फिर होगा ये 19 प्रकार के, बाद में होता है दो अपमया। अपमया बोले तो 4 अप्रमाण धर्म होते, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, ये ब्रह्म विहार होता है। इनमें से 2 करुणा मुदिता ये अपमया होता है, अप्रमाण नहीं अपमया। अपमया का मतलब गरीब, दुखियारी, लाचार, बीमार, आपत्तिजनक लोग देख कर कोई सत्व पीड़ादायक देखकर उसको रोना आ जाएगा। और जो कोई कला गुण से युक्त है, बहुत बड़ी उसको उन्नतशील हो गया, बहुत बड़े संत देखने से मृदु भाव उत्पन्न हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा उसमें। ये 2 है। फिर एक वीरति, जो कोई पुण्य कायिक वाचिक कर्म करता है तो काया से विरक्त रहता है। कोई कोई मनुष्य पुण्य कर्म करने से, पाप कर्म करने से वाणी से विरक्त रहता है। नहीं बाबा झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बाबा निंदा नहीं करेगा, नहीं बाबा हिंसा नहीं करेगा। काया से वाणी से करने से पहले सबसे जो मन में हेतु उत्पन्न होता है, लोभ द्वेष मोह, इसी कारण करता है, तो मन में उत्पन्न हो बराबर जानना वीरति। हाँ, एक वीरति। फिर 22 इंद्रिया, जिसमें हमारे कायिक जितना भी फंक्शन है इतने पकड़कर 22 इंद्रिया, इनमें से 3 इंद्रिया मार्गगामी होते, तो ये पकड़कर प्रज्ञा इंद्रिया कहा गया। जैसे यह मोहा होता है तो मोहा से अपोजिट प्रज्ञा इंद्रिया का कार्य करेगी। द्वेषा होता है तो अद्वेषा कार्य करेगा। जैसा लोभा है तो अलोभा होगा, अहिरिका है तो हिरी कार्य करेगी अपोजिट। ऐसे तरीके के निगेटिव पॉजिटिव के अपोजिट रहने वाले ये बताया गया है। तो टोटल प्रज्ञा इंद्रिया और एक वृत्ति, 2 अपमया और ये 19 पकड़कर पूरे 23 हो गई है। निगेटिव पॉजिटिव सोच वाले 23 चेतसिक हो गए। ये 23 पॉजिटिव सोच तो उसको कुशल चेतसिक यानी शोभन चेतसिक, जो करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है और दूसरे को भी भाता है।
दूसरे को भी सम्मान भोगता है, तो यानी उसका वाला प्रकाशमान दिखता है उसकी चर्या। तो इसी कारण शोभायमान दिखने से 23 प्रकार के शोभन चेसिक हो गए। अभी निगेटिव और पॉजिटिव का समझा दिया मैंने। अभी बीच में जो दोनों में निगेटिव में भी वो रहता है, पॉजिटिव का भी नेतृत्व करता है, निगेटिव भी करता है। तो ये अन्य समान चेसिक में आने वाले 7 ऐसा ग्रुप होता है। जैसे कंप्यूटर का माउस काम करता है, वैसा हमारे मेमोरी का निगेटिव पॉजिटिव में सोच में वर्क करने वाला, डिक्लेयर करने वाला हेतु। तो ये 7 है। कौन सा? स्पर्श। जो भी चक्षु है तो आलम्बन को स्पर्श कर देने वाला। जैसा जीवा है तो जीवा पर जब तक वस्तु नहीं रखता तब तक स्वाद नहीं मालूम होता है, तो स्पर्श पहले जाता है। फिर उसका जो स्वभावत आने वाला आंसर रहता है, वेदना जान सकता है ये सुख, ये खाने का पदार्थ सुख कारक है, दुख कारक है। फिर संज्ञानन करता है, नहीं नहीं इसमें नमक नहीं, ये काला रंग है, बीरा, तो संज्ञानन करता है। तो हमारी चेतना कुशल है क्या अकुशल है। फिर एकाग्रता, जो भी वस्तु विषय जानना है तो इसमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और जीवित इंद्रिय, हमारा जो अगल बगल पूरा मटेरियल जानने के लगता है तो जीवित इंद्रिय। और फिर मनसिकार यानी मन का विषय, जो भी विषय हम संपादन करते हैं, मन का विषय सोच। ये 7 के 7 संबचित साधारण, एक उसका पॉजिटिव वाला भी करता है, नेगेटिव वाला भी उसको कार्य करना पड़ता है। सब डिक्लेयर करने वाली फाइल है, उसको बोला गया संबचित साधारण चेसिक 7। अन्य समान 13 है, तो अभी ये 7 हो गया, अभी 6 रह गया। तो ये पकीर्ण का कहा है। पकीर्ण का क्या कहने, कभी कुशल में रहते तो अकुशल को काट देता है, अभी कुशल में रहता तो कुशल को काट देता है। ऐसे दल बदलू होता है, यानी बीन बूढ़ का बीन पेंदे का लोटा, एक किधर भी रहता है। तो वितर्क विचार, कोई भी ध्यान करना है तो वितर्क विचार ही लगता है, कोई भी काम करना है तो वितर्क विचार लगता है। यानी संजाति विजानाति, संज्ञानन करना है, विज्ञान को जानना है तो वितर्क विचार एक मूल बुनियाद धातु है। वितर्क विचार ना रहा तो कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु का अनुवाद नहीं कर सकता, स्पष्ट नहीं कर सकता। वितर्क विचार एक धातु है। फिर आदि मोक्ष यानी निश्चय, निश्चय कोई भी वस्तु ये बराबर डिक्लेयर करना, निश्चय। फिर वीर्य, इसके लिए प्रयास करना, जो हमको लगता है सोच, तो इसके लिए वो वीर्य करना और उत्साह करना। प्रीति, प्रीति यानी हमारे रोम रोम खिल खिल जाता है। तो जैसा भंग ज्ञान का कुशल काम में भी खिल खिल जाती है, पुण्य कर्म करने समाधि में खिल खिल जाती है, अगर चोरी अच्छी हो गई तो भी खिल खिल जाती है, जैसा खाने की वस्तु मिल गई तो भी खिल खिल जाके खाती है। ये 5 प्रकार की प्रीति होती है। और छंद, तुम्हारा छंद कौन सा है? पुण्य कर्म करने का छंद है तो पुण्य कर्म से संगति के परिणाम से पुण्य कर्म करेगा, और पाप कर्म करेगा तो पाप कर्म करने से भी संगति से करेगा, तो उसके लिए छंद बन जाता है वो। तो छंद, तो ये 6 प्रकार के, ये कुशल में भी नेतृत्व करता है, अकुशल में एक दल बदलू है ग्रुप। तो ये माउस समझो, निगेटिव पॉजिटिव वाला, थिंकिंग वाला, डिक्लेयर करने वाला, और एक दल बदलू किधर भी होता है, पॉजिटिव में भी सुख मानता है, नेगेटिव में भी सुख मानता है, दोनों में सुख मानने वाला कंटेंट है। तो पूरे चेसिक हो गए, पूरे चेसिक कितने? 14 हो गए नेगेटिव, और 23 है पॉजिटिव, और 13 अन्य समान, ऐसे 50 संस्कार हो गए। एक वेदना है, एक संज्ञा है, ऐसे 52 चेसिक है। संसार में टोटल धातु है। जैसा पानी एक धातु है, तो जिसको पीने के लिए लगता तो पीने के लिए यूज करता, कोई जहर बनाने के लिए यूज करता, कोई गंदगी साफ करने के लिए यूज करता, कोई खाना बनाने के लिए यूज करता। न जाने कितने काम में आने वाले धातु है, लेकिन तुम्हारा मतलब से काम करता है ना उसे। तो वैसे ही ये संसार में ये धातु है। तुमको सोचना है, पॉजिटिव में काम करना है, नेगेटिव में काम करना है। परिवर्तनशील है ये सब धातु, अस्थिर है, ये सब धातु मात्र है। आप बताओ, इसमें कोई हिंदू, कोई बुद्धिस्ट, कोई जैन, कोई इस्लाम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, ऐसा अलग अलग दिखाई देता है? जो भी तुम ईगो भर भर कर वर्क करता है तो तुम्हारी सोच ये निगेटिव है। अगर तुम कोई में भी पुण्य कर्म करता है तो तुम्हारी पॉजिटिव सोच है। अगर तुम्हारी 4 परमार्थिक धर्म में प्रज्ञा इंद्रिय है तो प्रज्ञावान है, तो तुम्हारा शरण भी 3 रत्न का होगा, और तुम्हारी भी सोच होगी सम्यक दृष्टि। तो लौकिक दृष्टि हो तो प्रज्ञा इंद्रिया नहीं आएगा।
तो ये दृष्टि में फर्क हो जाता है इतना भर के। तो इसमें कोई भी मनुष्य हो, इसमें सब धातु मात्र है। यहाँ कोई मैं बोलने वाला है, मेरा मेरा बोलने वाला है, मुझे मुझे बोलने वाला है नहीं। तुमको जो लगता है ये करता है, इसलिए जो निगेटिव करता है तो बदनाम हो जाता है। हाँ, उसको दंड भोगना पड़ता है, राज्य कारण से उसको दंडित किया जाता है और मरने के बाद दुर्गति में जाता है। ये कोई लोग पुण्य है, उसको पुण्य कर्म करने वाला, पॉजिटिव सोच वाला, वो पुण्य कर्म करेगा, उसको दंडित कोई नहीं कर सकता। ये उसकी प्रतिष्ठा, ये संसार में मान सम्मान भोगता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। और ये मरने के बाद भी अगर लौकिक दृष्टि वाला पुण्य कर्म करता तो सुगति में जाएगा, सुगति में जाएगा। यहाँ इस सुगति भूमि में सुगति में जाएगा। अगर पाप कर्म करने वाला है तो ये प्राणी मात्र मनुष्य के नीचे तिरछन्य प्राणी मात्र में जाएगा, या भूत प्रेत में जाएगा, या असुर में जाएगा, या नरक योनि में चले जाएगा। ये पाप कर्म करने वाला। और जो पुण्य कर्म करने वाला है, चाहे लौकिक दृष्टिकोण से क्यों ना करता है, आत्मा मानो, या कोई ईश्वर है बनाने वाला मानो, या कोई अद्भुत शक्तिवान बनाने वाला है मानो, तो भी वो मनुष्य पुण्य कर्म करने से ये दिव्य लोक तक चला जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं होगा, क्योंकि लौकिक दृष्टिकोण वहाँ प्रज्ञा नहीं है। अगर कोई प्रज्ञावान हो तो ये प्रज्ञा इंद्रिय वाला है, तो ये सभी के सभी उसके धातु को जानने वाली सम्यक दृष्टि होगी, तो वो मनुष्य ये सभी चित्त चेतासी का सभी संसार की एक्टिविटी को जानता है, सभी धातु को उत्पाद आस्वाद विपरिणाम आदि न उलझन और उसको अर्थों को यथार्थ जानते हुए सम्यक दृष्टि से मुक्ति का मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से जाएगा, 3 रत्न शरण को अनुगमन करेगा, और ऐसे करते करते वो लोकगति अवस्था पार होके लोक के पार जाएगा। लोकगति सम्यक दृष्टि वाला बस संसार का हो गया रीजन। आपको क्या करना है, क्या सोचना है आपके बारे में है। फिर भी लोगों का स्वभाव होता है लोगों को उकसाने का। तो बताओ आप यहाँ जितने भी धातु बताया, या कोई मैं बोलने का है, जैसे मैं गाड़ी मेरी, बंगला मेरी, मेरे घर वाली, मेरे बच्चे, मेरा मान, मेरा वर्ण, मेरा स्वभाव, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा बोला जाता तो ये धातु के बारे में बोलता है ना, निगेटिव सोच है। तो अगर आपको जानना है तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न करके प्रज्ञा इंद्रिय से जानो। सब चित्त चेतसिक धातु मात्र है, इसमें तो कोई नहीं, सब अनित्य है, अनात्म है। मैं बोलने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता तब तक लोग पुण्य कर्म करता है, फिर भी मुक्त नहीं होता। यहाँ भी उत्पन्न होने से मुक्त नहीं होता, क्योंकि उसके बाद प्रज्ञा नहीं। जब मैं बोलने लगता तो वहाँ से भी मरण होके फिर अपाय गति में चला आ जाता। ब्रह्म विहार में कामछंद उत्पन्न हो गया, मर जाता है और उत्पन्न हो जाता, चक्र में घूमता रहता है। मुक्ति का मार्ग प्रज्ञा होता है, तो प्रज्ञा के लिए सोचना पड़ता है। देखो संसार धातु मात्र है, यह मैं बोलने का या जातीयता कोई मतलब नहीं रखती है। ये जाति का है, ये शूद्र है, वर्णवान है, तुम्हारी जो सोच होगी वो। जो कोई मनुष्य पॉजिटिव सोच से दूसरे मनुष्य का शोषण करता है तो वो तो शूद्र ही है। तो अपनी सोच को देखो, हम तुम्हारी अपनी सोच क्या संसार के बारे में कैसे जानता है। तो इसी कारण ये धातु मात्र है, स्वभाव उसको चैतसिक बोला गया। ये चैतसिक है, सभी संसार की एक्टिविटी में मनुष्य दिखाई देता है स्वभाव में। कोई पुण्य कर्म करने वाले, कोई पाप कर्म करने वाले को भी कोई पुण्य कर्म करते हुए भी उसका ईगो भराए रहता है। हाँ, तो ये अनंत होने तक होता है। तो जब तक संसार में ये सभी धातु मात्र का परिचय करते हुए उससे मुक्त होना अनंत होना है, तो ये संसार होता है। धातु मात्र होने से हमको आपको क्या करना है, सोचना है। तो इसी कारण ये संसार के जाति ग्रंथों को ले के मुद्दे उठा कर बोलता है, और स्वयं को नहीं जानता है, संसार को नहीं जानता है। तो ये संसार के सभी धातु है। तुम सोचो अपने लिए क्या करना है। अगर अच्छा करने वाला मनुष्य है तो ये पाप कर्म करने के लिए समझो, इसे बड़ा दुर्गति हो जाता है। तो पुण्य कर्म करो। अगर आपको लगता है तो परमार्थिक धर्म के लिए आप लोग सोचो, तो लोकोत्तरी अवस्था प्राप्त करने के लिए सम्यक दृष्टि उत्पन्न करके स्त्री शरणागमन करना पड़ेगा, तो अष्टांगिक मार्ग क्लियर हो जाएगा। अपनी सोच है। संसार में सत्पुरुषों का कोई अपमान नहीं। हम क्या जानता है अपने बारे में, संसार के बारे में क्या जानता है, इतना भर के ये वीडियो चैतसिक केवल धातु मात्र के लिए, उसको ये धम्मा हेतु भाव, ये संसार सब हेतु से चलता है। हाँ, तो ये धातु प्रकाशित किया है
52 प्रकार का चेसिक बोला गया है। तो ये ख्याल में रखना। और इसके बाद बताया जाएगा चित्त, चित्त के बाद निब्बा। तो ये हो गया चेसिक धर्म। और ये वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाएगा, या आगे के वीडियो समझ में आ जाएगा पूर्व पार्श्वभूमि देखने से पार्ट नंबर 1।